कितने लोग सहमत हैं इनको मानने से? अगर सहमत हैं ते भी आपके यहाँ आने से सहमत हैं, अगर नहीं सहमत हैं तो भूल जाइए, सिर्फ सपने में ही मिलेंगे। सपने में ही आप हवाई जहाज पे बैठेंगे, दिन में उठेंगे कहाँ आ गए। सच में सपने में भी सुख मिलेगा, हकीकत में नहीं मिलेंगे जब तक आप इन्हें मानेंगे नहीं। और इन्हें मानने के साथ साथ आपको इनके अनुसार रहना भी जरूरी है। जैसे कि आपका मकान बना, हर एक व्यक्ति किसी न किसी मकान में रह रहा है, हाँ या ना? और हर एक व्यक्ति का मकान सेम डिजाइन का नहीं है। सेम है? नहीं है ना सेम। तो क्या सेम बीमारी सबके यहां है? नहीं है ना। अगर सेम दोष कर दीजिए ना, यकीन मानिए सेम बीमारी भी सबके यहां रहेगी, लेकिन सेम मॉडल का किसी का घर नहीं है, इसलिए सेम मॉडल की बीमारी किसी के यहां नहीं है अलग अलग है, अलग अलग प्रकार की। तो जिसके घर में जैसी ऊर्जा जा रही है, किसकी? इनकी। किसी के घर में इस तरफ के सूर्य लग रहा है, किसी के घर में इस तरफ का सूर्य लग रहा है, किसी के घर में इस तरफ का, किसी के घर में लग ही नहीं रहा है इस तरफ का। ध्यान दीजिए, हो रहा है ऐसा। तो सबका अलग अलग प्रकार का, इधर वाले के यहाँ कुछ और रोग मिलता है, इधर वाले के यहाँ कुछ और, इधर वाले के यहाँ कुछ और, इधर वाले के यहाँ कुछ और। किसी के घर के इस किनारे पे पानी है, किसी की इस किनारे, किसी इस किनारे, किसी की इस किनारे, किसी की इस किनारे, किसी की ऐस, किसी की ऐस, इसी तरह है। अब देखिएगा, इनके यहाँ कुछ और बीमारी, इनके यहाँ कुछ और बीमारी, इनके यहाँ कुछ और बीमारी। उदाहरण के तौर पे आपको चेक करने के लिए थोड़ा एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, बताएं, समझने के लिए, जांचने के लिए। ध्यान से समझिएगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे कि ये आपका घर है, कौन सा घर ऐसा है जिस घर पे, जो घर जमीन पे ना बना? जिस घर में पानी की जरूरत ना पड़ती, कौन सा ऐसा घर है? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। पानी नहीं लगता, चाहे वो पड़ोसी के यहां से ही आता हो, चाहे 1 किलोमीटर दूर से आता हो, आता जरूर, क्योंकि आप जिंदा हो ही नहीं सकते। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, बताएंगे रहने दें। लेकिन ये जानकारी आपको लेने के बाद आपको देख करके सिर्फ चुप रहना है, अगले से बोलना नहीं है कि ये चीज आपका गड़बड़ है, इसकी वजह से ये हो रहा है। अगर इतना आप वादा करते हैं तो हम आपसे बोलेंगे, सिर्फ आपको समझने के लिए कि अंदर अंदर आपको समझ लेना है, तब उसे बोलना नहीं है, समझ लेना है। अगर वो बोलने की ज्यादा इच्छा करे तो इसका पता उसको बताना है, इस आसन का पता बताना है, और कुछ बोलना नहीं है कि ये नल गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। क्योंकि आप किसी के बुरे कर्म में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? अंजाम भोगना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता, हम भी नहीं। ठीक है, चाहे वो किसी रूप में आए। जितनी बड़ी गलती करेंगे उतनी बड़ी सजा लेंगे, ज्यादा बड़ी गलती कर देंगे तो सजा हमने ये। इसीलिए हमने एक तरीका बनाया। अब देखिए होता क्या है, मान के चलिए दक्षिण दिशा है, ठीक है, समझिए, ये समझना जरूरी है। हम इजाजत देंगे भी आने वाले समय में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सिर्फ समझना है। जानकार तो बनिए, कम से कम दूसरों को देख के इतना तो आप जान सकते हैं इनके घर में क्या हो रहा है ना भाई? अभी तक आप दूसरों को कैसे जानते हैं? उसका पैंट शर्ट देखकर, उसका चश्मा देखकर, उसका घड़ी देखकर, उसका
क्या घर देखकर, गाड़ी देखकर, है ना, उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर, उसकी नौकरी देखकर, इससे आप अंदाजा लगाते हैं अगले की ताकत कितनी बड़ी है। लेकिन अब हम जो बता रहे हैं इससे आप अंदाजा लगाइएगा, है ना, क्या वो सही है। पूछ सकते हैं कि क्या आपके घर में ये हो रहा है, बस इतना कहने के बाद कुछ बोलना नहीं कि किसकी वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना पड़ेगा। हाँ, क्या करना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा, बस। ठीक है, ये दक्षिण दिशा हो गया, ये उत्तर हो गया। उत्तर मतलब ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के घर यहां, किसी के यहां नल इधर लगा रहता है इधर, किसी के इधर लगा रहता है, किसी के इधर लगा रहता है, किसी के इधर लगा रहता है। और कहां लगाएंगे, और कहां लगाएंगे? हाँ, किसी के घर के बीचों बीच लगा रहता है ना। आंगन, बड़ा घर है तो आंगन में, किसी का यहाँ इस किनारे लगा रहता है, किसी का यहाँ लगा रहता है, किसी का इधर लगा रहता है, किसी का इधर लगा रहता है। तो देखिए उनके यहाँ होता क्या है कि अगर इधर लगा है तो आप उनके यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपके यहाँ भैया आमदनी बहुत है, रुके या ना रुके, इसकी रुकने और ना रुकने का कारण दूसरा है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि आपके यहाँ आमदनी बहुत है और रहती भी है। ये आपकी बातें गलत नहीं साबित होंगी। इधर अगर है तो उसकी जिंदगी सामान्य चलती रहेगी, इधर भी है नल तो उसकी जीवन सामान्य, ना अच्छा ना बुरा, बस सामान्य चल रहा है। हाँ, बराबर, ये एक कारण है। ठीक है, अगर यही नल इधर लगा है, इस किनारे पे नल, कुआं, गढ़ही, तालाब, नदी, नहर, पानी का कोई भी एक चीज अगर इधर है तो आप डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि भैया आप झगड़ा और कंगाली और बीमारी, एक्सीडेंट सब में परेशान है। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसी जगह आपका नल हो रहा था ना, है ना। ये सबसे खतरनाक दोष, ये आदमी को जीने नहीं देता। ये पानी इधर अगर पानी का, वैसी ऊर्जाएं ही पैदा होती कि जिंदगी नर्क हो जाती। अब देखिए होता क्या है, समाज में लोग भटक कैसे रहे हैं। कमी यहां है, पानी हम गलत यहां पी रहे हैं, इसकी वजह से हम झगड़ा, कंगाली, सारी चीजों से परेशान हैं। और दोष हम किसको दे रहे हैं? भगवान नाराज है, भूत पकड़ लिया है, पड़ोसी भूत खेल दिए हैं, ये कर दिए हैं, लवंग देख लेते हैं तो और आप परेशान हो जाते हैं। और कर कौन रहा है? ये जो सत्य है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, जो असत्य है उसके लिए आप लाठी चलाते हैं। पूरी दुनिया चला रही है, देखिए। हाँ, तो जब हम जाएंगे तभी चलाएंगे, जब नहीं जाएंगे कैसे चलाएंगे? हम नहीं मजबूर होंगे तो कैसे चलाएंगे? हम नहीं जाएंगे तो ठीक है। आप समझ रहे हैं? ये तो हो गया इसका कारण। आप बिंदास बोल सकते हैं। अगर उन्हें ताजा लगा है 1 महीना 2 महीना तो भले वो नहीं सनक रहा होगा। अगर 1.5 साल लगा है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, तो आप स्टाम्प पे लिखित ये बोल सकते हैं। वो आपके आंखों के सामने या मुंह पे आपके भले ही कहे कि नहीं आपकी बातें गलत है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि प्रकृति गलत नहीं हो सकती, इंसान गलत हो सकता है। दोष गलत नहीं हो सकता, इंसान गलत हो सकता है। अपनी बुराई छुपाने के लिए वो झूठ आपसे बोल सकता है, लेकिन सत्य यही है। पश्चिम बीचों बीच है तो ज्यादातर उसमें जैसे 4 लड़के हैं, किसी एक लड़के का बेटा या बेटी नहीं होगा, या बेटी ही बेटी होती और सोचते हैं कि हमारी किस्मत में बेटवा है, ये नहीं है ना। गलती कहां है, हो कहां रहा है, दोष कहां दे रहे हैं? उसी में डॉक्टरों परेशान,
पश्चिम गढ़ई है, नल है, कुछ भी है, तो उस घर में किसी एक व्यक्ति को संतान नहीं होगा, तो दोष कहां देते हैं? पति ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, क्या क्या। डॉक्टर बदलते बदलते जिंदगी बीत जाती है, सही नहीं। हाँ या ना? कमी कहां है? क्योंकि वैसी ऊर्जाएं आती है, वो बदल देती हैं ऐसी। समझ रहे हैं? ये जाइएगा अपने घर में भी चेक करिएगा और दूसरों घर में भी जाके देखिए कहां नल है इनका। अच्छा यही हो रहा है जो वहां बताया गया, देख लीजिएगा, चेक करके देखिएगा। आपके यहां भी वही उसी जगह नल था जो झगड़ा और रोग से कंगाल से परेशान, अब सही जगह आ गया। आप देखिए क्या घर बन गया, सब चीज हो रहा है, सब हाँ वही। समझ रहे हैं? ये नल का कारण है। बाकी 5 तत्व है, 36 कारण है। 36 कारण में सिर्फ एक कारण आपको बताया है। घमंड मत करिएगा ना एक कारण लाने, ध्यान दीजिएगा। 36 में एक बताया जाए तो सोचिए और कितना करते होंगे। हाँ, अब इधर है, जिसके घर में इधर नल है, दक्षिण और पश्चिम के कोने, तो समझिए वहां उस घर में अकाल मृत्यु जो सबसे अच्छा होगा, उसकी जैसे अच्छा होगा और किसी अच्छे चीज में या उसका नाम सम्मान जैसे होना शुरू हो जाएगा, उसको समझिए मरना तय है। वो चाहे कैंसर के जरिए मरे, फालिस के जरिए मरे, या ब्लड कैंसर या किसी भी भयानक बीमारी से उसको मरना तय है। जिसके घर के इस कोने नल होगा, अगर नहीं हो रहा है तो धैर्य रखिए, होने वाला कोई रोक नहीं सकता। जो उस घर की जिम्मेदारी लेगा उसी को निपटना है। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि भैया भगवान उसी को बुलाते हैं जो अच्छा रहता है। नहीं, ये गलत है। ये दोष उसी को मारता है जो उस घर की जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी वही लेता है जो अच्छा रहता है, उसी को निपटा है, ताकि जिम्मेदारी ना लो। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा दुश्मन तो आप खुदे लगा के बैठे हैं और लड़ रहे हैं पड़ोसी से। पड़ोसी दुश्मन है, कहां से है? समझ में आ रहा है? भैया आप मिस्त्री हैं, आपको समझ में आएगा, आप चेक करिएगा अपने, बोलना नहीं है किसी से, सिर्फ चेक करिएगा। हाँ ठीक है, तो ये देख करके आप डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं भैया ये हो रहा, वो बोलेगा हाँ आपको कैसे पता, हाँ आश्रम जाते हैं पहुंच सकते हैं, इतना आप बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोलना कि ये खराब है वो खराब है ना। ये बोलेंगे तो उसकी जिंदगी खराब और आपकी भी हो सकती है, लेकिन उसकी तो खराब हो जाएगी। नलके में कैसे भूत आ गया? बेवकूफ बना रहा है ना, बोल सकते हैं, उसका तो गया जीवन। हाँ सीधा कर, नलके में कैसे भूत आ गया? 10 साल से पी रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हैं? अगला कहां बचा? यहां दक्षिण और पूर्व के कोने, उस कोने अगर नल रहेगा, पानी का स्थान रहेगा, नदी या तालाब रहेगा, तो मानकर चलिए इसके ऊपर किसी एक का गड़बड़। आंखें जा सकती हैं, सही है, इसके ऊपर आंखें भी जा सकती हैं, पागल हो सकता है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी, कैंसर होगा तो इसके ऊपर होगा, पागल होगा, शराबी हो सकता है, शराबी होंगे तो भी गड़बड़ है इसके ऊपर, है ना। इसके ऊपर मतलब जो कुछ होगा इस गले के ऊपर ही होगा, नीचे कुछ नहीं। दिमाग खराब होगा, लड़ाई बहुत होगी। समझ रहे हैं? चेक कर लीजिए, जितने रिश्तेदार का घर याद हो दिमाग में, चेक कर लीजिए किसका कहां है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप भी चेक कर सकते हैं हो रहा है कि नहीं। आप मानिए, बस आपको हम मानने के लिए बता रहे हैं, वो माने या ना माने।
वो उनका कर्म है चाचा, टेंशन नहीं लेना। आवत हाँ तो आओ, बैठा था तो बैठे, जाता हाँ नहीं मानता जिन मानता तो मान, नहीं समझे? ये नियम सबके ऊपर लागू है ना चाचा जी, समझिए। नहीं माने मत माने, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जिंदगी है, उनका खर्चा हो रहा है, वो परेशान है। मान रहे हैं तो मानिए, मान रहे हैं तो मानिए, नहीं मान रहे हैं तो मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप मानिए, जब आप ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका अगर इस पर प्रकृति पे भरोसा की सजा और फायदा, दुख और सुख ये दे रही है कि नहीं दे रही है, इसको साबित करने के लिए ये बात हम आपको बताएं कि क्या सबके यहाँ ये नियम लागू है। आप जाके देखिएगा, उसका घर देख के मत जानिएगा, पहले देखिएगा नल यहाँ है